नमस्कार, मैं हूं राजेश निषाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। नमस्कार, मैं हूं राजेश निषाद। आज आपको लेकर चलता हूं मैं सुल्तानपुर की धरती पर, जहां पर श्यामलाल निषाद गुरु जी ने पहले के राजनेता कहे गए सीताराम निषाद जी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, और उनकी बेटी जो कि इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, उनको भी मंच पर लाने में कामयाब रहे हैं। शिक्षा के प्रति अच्छा काम किया जा रहा है। ममता निषाद जी हैं, कभी इनका नाम जो है इनके पिताजी बाबू सीताराम निषाद, जब हम लोग बचपन में तो हम लोगों ने आंखें खोला तो बाबू सीताराम निषाद जी का नाम सुनते थे कि जितना भी काम यहाँ काम हुआ सीताराम। ममता निषाद जी हैं, कभी इनका नाम जो है इनके पिताजी बाबू सीताराम निषाद, जब हम लोग बचपन में तो हम लोगों ने आंखें खोला तो बाबू सीताराम निषाद जी का नाम सुनते थे कि जितना भी काम यहाँ काम हुआ सीताराम निषाद जी ने किया है, कोई भी काम हुआ सीताराम निषाद जी ने किया है। उनके वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी लड़की उन्हीं का ब्लड ममता निषाद जी इस समय जो है इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, हमारे बीच में है। हमारे आतिथ्य को, हमारे मतलब निवेदन को, आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, हमारे बीच में हम चाहते हैं कि आए बहन ममता निषाद जी, जो ब्लड जो जीत आपके अंदर है, जो संघर्ष जिसके लिए जो है आपका परिवार, आपके पिताजी जाने जाते हैं। हमने आपसे ये भी आग्रह किया कि बहन जी नौकरी तो चलती रहेगी, लेकिन जो है पिताजी का जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपको अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में आपको आगे आना चाहिए। अब देखिए उनके क्या जो है उनका संघर्ष है, थोड़ा सा आप लोग सुनिए। बहन ममता निषाद जी, प्रधानाचार्य अयोध्या। भाई श्यामलाल जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और उनका स्वागत है। भाई श्यामलाल जी ने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके बहुत प्रसन्न किया कि अपने मोस्ट जो उन्होंने ये अपने देश, अपने क्षेत्र की जनता के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में 80% मेरे पिताजी के समय में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और उन्होंने अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत प्रयास करके उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की थी। उन्होंने खुद भी बहुत संघर्ष किया था, जिससे कि वो एक छोटे से परिवार से, जहाँ पे कोई भी शिक्षित नहीं था, वहाँ से निकल के उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और एक मंत्री के, प्रदेश के मंत्री के पद के रूप में उन्होंने सुशोभित किया, और बहुत लोगों की जो है उन्होंने सेवा की। जब तक वो रहे आजीवन वो सेवा करते रहे, लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। आज यहाँ बहनों, हमारी बहनें जो इस संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की जो बहनें हैं वो इतनी जागरूक हैं कि इतनी ठंड में भी वो यहाँ आई हैं, और इस मंच पे जो भी सम्मानित हो रहा है उसको यहाँ पर सम्मिलित होने आई हैं, समझने आई हैं कि कैसे हमको भी अपने आगे आना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके संघर्ष को समझ रहे हैं कि उन्होंने इतने साल पहले, 150 साल पहले ये समझ लिया था कि शिक्षा का क्या प्रभाव होता है, क्या आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर उन्होंने अनेक स्कूलों का निर्माण किया, बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत ही विरोध का सामना करते हुए इस स्थान पर पहुंची। इसी तरह आज भी समाज में ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, आज भी ऐसा हो रहा है कि आज भी स्त्रियों को शिक्षित करने में लोग पीछे हट रहे हैं। इसीलिए मैं आज इस मंच से सभी उपस्थित लोगों को और उनके द्वारा और भी लोगों को यह आह्वान करती हूँ, यह रिक्वेस्ट करती हूँ, यह निवेदन करती हूँ कि आप सब
अगर अपने समाज का, अपने देश का उत्थान चाहते हैं तो अपनी बहनों को, अपनी भाइयों, अपनी बेटियों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें। जब तक हम उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम ये समझ लीजिए कि हम अपने परिवार का अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। किसी ने सही ही कहा है कि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम उस पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं वो जब शिक्षित होती हैं तो वो अपने पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए यहाँ सभी लोगों से मैं ये अपील करती हूँ कि अपनी बहनों, बेटियों को वो पढ़ने का अवसर प्रदान करें, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। और देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यहाँ महिलाएं जितनी भी बैठी हैं, मुझे भी आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये नहीं, ये आसान नहीं था, ये बिल्कुल आसान नहीं था कि मैं आज ये प्रधानाचार्य के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियाँ आई, मुझे बहुत रोका गया, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं आयोग से चयनित हुई, उसके बाद भी मुझे अपने पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी है। तब जाकर मुझे अपने ही विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे पदभार मिला है। इसीलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष करते करते ही मैं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे कहूँगी, अगर आपने ठान लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको शिक्षित होना है, आपको समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। आपने संघर्ष करने के लिए एक बार ठान लिया और आपका परिवार अगर आपका सहयोग कर देता है तो समझ लीजिए आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह मेरे भी परिवार ने मुझे सहयोग दिया, तभी मैं आज यहाँ हूँ। इसीलिए यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है, अगर आप अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें अवसर देंगे, तो वो अवश्य आगे बढ़ेंगी। उनका सहयोग करेंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगी। आप लोग यहाँ आए और मुझे सुना, मुझे यहाँ पे बुलाया गया और इसके लिए शांतल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद।